जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। संगत जी, आज बुधवार 23 जुलाई अभी सुबह के 10 बजे है। मैं गुरु पिताजी के सामने ही उनके स्वरूप के सामने बैठकर अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु पिता से मैं यही आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो इसके लिए अपनी इस बेटी को क्षमा करे। गुरु जी के मंत्रों के साथ आज का अपना ये सत्संग मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं बहुत दिनों के बाद आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच संगत जी मैं अपने माँ के घर गई हुई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी। संगत जी, मैंने इसका सत्संग भी शेयर किया था और इसलिए बहुत लंबा समय पे वहाँ पे रुकना था। 15 दिन के बाद 10-15 दिन के बाद लौटी हूँ संगत जी। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद, मुझे रोज मैसेज मेरे गुरु महाराज जी का आ रहा था कि सत्संग शेयर करने का, शुक्राना करने का, तो नहीं कर पा रही थी संगत जी। आप तो जानते हो बाहर नहीं हो पाता, ना सत्संग सुन पाई मैं वहाँ, ना शेयर कर पाई। यहाँ आने के बाद भी 2-3 दिन बहुत सारा काम घर का था जो नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने गुरु पिता का सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, वहाँ पे तो सब कुछ मेरे गुरु पिताजी के कृपा से सब बहुत अच्छे से हो गया। मेरे भाई का 13वीं कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब कुछ बिना किसी विघ्न बाधा के बहुत अच्छे से संपन्न हो गया संगत जी। फिर हम लोग अपने यहाँ घर पे लौट आए और संगत जी, आज सुबह का ही मैं सत्संग शेयर करूँगी। सुबह मैं जब नहाने के पहले मैं जा रही थी, डस्टबिन लेकर नीचे की कचरा डाल दूंगी, और कुछ मकई के भुट्टा वगैरह थे जो ये लेके आए थे, पर किस तो मैंने कहा नीचे गाय थी, तो मैं सोची कि मैं गाय को दे दूंगी और रोटी भी दे दूंगी। और एक हाथों में मैंने डस्टबिन लिया था संगत जी, एक हाथों में मैंने वो मकई के ये लिए थे भुट्टे और रोटी। मैं नीचे सीढ़ी से उतर रही थी संगत जी, इतने में मैं इतने जोर से यानी एक वो मेरे हाथ में जो मकई का भुट्टा था वो नीचे गिरा, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं उसे उठा लेती हूँ। मैं जैसे ही उठाने के लिए पैर बढ़ाई, मेरा पैर उसी पे पड़ गया संगत जी, और मैं इतना जोर से स्लिप की उसी पे पैर रख कर की पैर से कि मेरा पूरा पैर मुड़ गया संगत जी। एक पैर और एक अंगूठा तो बिल्कुल बिल्कुल पलट के एकदम दबा गया मेरी, यानी कि अपने ही पैरों की वजह, यानी इस तरह से मैं गिरी कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हुआ। मैं एक पल में मैं सोचती रह गई कि मैंने जो सोचा भी नहीं था उस ढंग से मैं गिरी। इतनी चोट मेरे पैरों में आई, घुटने के पास, ऊपर में, और एक बाएं दाहिने पैर के अंगूठे में संगत जी की बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। मुझे तो लगा कि पक्का मेरा पैर कुछ टूटा, कुछ हुआ। मैं बड़ी मुश्किल से उठ पाई संगत जी, कोई था भी नहीं, मेरे हस्बैंड भी
आज सुबह ही चले गए थे 5 बजे वाली ट्रेन से। बच्चे दोनों सोए थे, तो मैं उठी संगत जी, उठ के मैं आई। अब मैंने गुरुजी से बस अरदास की, गुरु महाराज कुछ भी मत होने दीजिएगा मेरे पैरों में गुरु पिता, क्योंकि आप जानते हैं मेरे बच्चे दोनों छोटे हैं, मुझे कुछ भी होगा तो फिर इन दोनों को कौन देखेगा? मुझे स्कूल लाना पहुँचाना सब मुझे ही करना होता है संगत जी। तो फिर मैं उसी समय गुरुजी महाराज का जल प्रसाद ली और उसमें मैंने चंदन तिलक में मिलाया और गुरुजी के मंत्रों को जाप करते हुए जहाँ पे मुझे चोट लगी थी संगत जी, अंगूठे में और घुटने के ऊपर, उस जगह पर मैंने लगाया गुरुजी के मंत्रों का जाप करते हुए और गुरुजी से अरदास की कि बहुत दर्द, अंगूठे में तो इतना दर्द हो रहा था संगत जी कि अंगूठा मेरा, यानी मैं ज़मीन पर भी नहीं रख पा रही थी। मुझे पक्का लग रहा था कि ये हो ना हो, ये मेरा अंगूठा आज टूट गया, कुछ तो हो गया। तो बस गुरुजी के ही मंत्रों का जाप करती रही। घर में भी मैं सुबह-सुबह गुरुजी के मंत्रों को ही चलाती हूँ संगत जी, और शब्द वाणी चलाती हूँ। फिर बहुत मुश्किल से मैं किस तरह मैं स्नान करके आई और अभी पूजा वगैरह किया। गुरुजी के सामने ही जोत जलाकर अभी बैठी हूँ और मैंने कहा आज मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। मुझे रात में ही एक सत्संग में गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज था संगत जी कि अपने बाथरूम की सफाई अच्छे से कर, बाथरूम गीला रहता है, किसी के गिरने का डर है और चोट लगने का डर है। तो ना संगत जी मैं सोच ही रही थी कि मैं तो बाथरूम साफ रखती हूँ, मगर गीला इसलिए होता है क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो हमेशा आते-जाते हैं, पैर पानी, जानते हैं कि बच्चों को पानी से कितना लगाव होता है। वो लाख मना करने पे भी हमेशा पानी बहुत ज़्यादा गिराते रहते हैं बाथरूम में संगत जी, जिससे कि बाथरूम नहीं सूख पाता है। तो मैं सोच ही रही थी संगत जी, देखिए कैसे आज मैं सुबह गिर गई सीढ़ी पर ही। तो कहीं न कहीं गुरु महाराज जी ने जो कुछ बड़ा होने वाला था उसे छोटे में ही काट दिया, मेरे कष्टों को संगत जी। शायद मेरे बच्चों को चोट लग सकती थी, मगर मेरे गुरु पिता ने वो कष्ट शायद मुझे देकर मेरे बच्चों को बचाया। इसके लिए मैं अपने गुरु पिताजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। और जब मैं अभी तुलसी में जल डाल रही थी ऊपर छत पे संगत जी, तो मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई बहुत प्यारी सी, वो बार-बार उड़ती हुई मेरे गमले के पास में संगत जी। तो मैंने बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु महाराज, मुझे आप रोज़ पूजा के समय दर्शन देते हो। जब भी मैं अपने छत पे पूजा करने तुलसी को जल देने जाती हूँ संगत जी और धूप दिखाने, मुझे रोज़ गुरु महाराज जी छत पर बटरफ्लाई के रूप में मेरे गमलों के आस-पास मेरे सर के ऊपर उड़ते हुए मुझे दर्शन देते हैं संगत जी। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिल देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे परमपिता। बस मैं अपने गुरु पिता से यही अरदास करती हूँ, अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हमेशा अपनी इस बेटी पर, अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिएगा मेरे गुरुजी महाराज। अपने सारे संगत परिवार पर अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। पूजा आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है, जो हमारे सत्संग को सभी संगत तक पहुँचाने का काम करती है, बहुत-बहुत नेक काम करती है वो, और बहुत मेहनत वाला भी काम है संगत जी, जो वो करती है। इसके लिए गुरुजी उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग दे। अपनी मेहर गुरु महाराज पूजा आंटी के परिवार पर भी हमेशा बनाए रखे। तो संगत जी, गुरु पिताजी हमेशा हर पल, हर समय हमारे साथ होते हैं। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, मुझे मायके जाने से पहले गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि कुछ लोग तेरे अपने हैं जो तेरे पीठ पीछे शिकायत करते हैं, मैं उन्हें तुझसे दूर कर दूँगा इस बार, और तू जिनसे दूर होगी तू समझ जाना ये वही लोग हैं। और सच में संगत जी, गुरुजी की इस कही बात एकदम पत्थर की लकीर है। ऐसा ही छठ पूजा के समय हुआ था, तो उन्होंने मुझे मेरी छोटी देवरानी से दूर किया। और इस बार मेरी खुद की बहन संगत जी, मुझे बाद में पता चला दूसरों से, खुद की बहन, बड़ी बहन जो कि मेरा इतना शिकायत करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, कि मुझे जो सुनने के लिए मिला, मुझे आश्चर्य हुआ कि अपनी खुद की बहन, अपनी छोटी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि पता नहीं उसे मुझसे क्या ईर्ष्या, क्या जलन है संगत जी।
मैं छोटी हूँ और घर में अपने सभी बहनों में तो घर में सब मुझे ज़्यादा ये करते हैं और मैं करती भी हूँ संगत जी, ऐसा नहीं, मैं बहुत करती हूँ अपने घर के लिए, मायके हो ससुराल हो, हर जगह मैं करती हूँ संगत जी। और वो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता कि हर कोई इन्हें पूछ रहा है। तो इसके लिए संगत जी मुझ पिताजी ने मुझे मेरी बहन का ही चेहरा दिखाया और मुझे उनसे दूर किया। मैंने कहा नहीं, अब मैं कभी भी इनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखूँगी, क्योंकि बहन ऐसी नहीं होती। बहन तो अपने हर सुख-दुःख में बहन के साथ खड़ी होती है और ये कैसी बहन है जो मेरे पीठ पीछे सबों के सामने मेरी ही बुराई करती है, मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। माना कि उसके पास बहुत पैसे हैं संगत जी, लेकिन वो पैसे उनके हैं, मुझे उससे क्या लेना-देना संगत जी। मुझे जो है जितना है गुरुजी की मेहर से बहुत है संगत जी, मैं उसी में खुश हूँ, उसी में संतुष्ट हूँ। बस मेरे गुरु पिता ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग अपनी बेटी के परिवार पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।